नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश स्वागत करता हूं आपका करनी क्लासेज में। और हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में अपनी एक वीडियो कंप्लीट हो गई है। ये दूसरी वीडियो है भक्ति काल की और उम्मीद करेंगे कि आज भक्ति काल कंप्लीट हो जाए। कल हम सूफी काल पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हमें स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अगर ये कोई नया आ रहा है इस वीडियो में तो पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, ये पार्ट 2 है। मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा एक भक्ति काल की, उसमें आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड थर्ड सारा देख सकते हो। तो और इसको पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपके कोई प्रश्न जाएगा भक्ति काल का, क्योंकि भक्ति काल मैंने PYQ MCQ जितने हो सकते थे उतने मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। जैसे कहाँ कहाँ से प्रश्न बना है वो सारे के सारे ऐड किए। तो हालांकि 100% कोई एग्जाम में फंसता भी नहीं, लेकिन 90%, 85-90% के आसपास इसमें से फंस जाएगा आपका और आप सारे क्वेश्चन इससे कर पाओगे। नहीं तो आप पार्ट फर्स्ट देखना, उसके बाद में PYQ बुक वगैरह उठा के देखना, या पूरा भक्ति काल करने के बाद में PYQ उठा के देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके लग रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो दो संत अपने पढ़ चुके हैं, शंकराचार्य और रामानुज जी अपन पढ़ चुके हैं। आज हम एक संत पढ़ेंगे और उन संत का नाम है निम्बार्काचार्य। ये निम्बार्काचार्य हैं, इनका जो दर्शन है वो है द्वैतवाद। वो जो दो दर्शन पढ़े हैं उनमें आपने एक विशिष्टाद्वैतवाद पढ़ा है रामानुज का, और एक शंकराचार्य जी का पढ़ा है अद्वैतवाद। दोनों ये 2024 वाले जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें सम्मिलित करने के लिए आए थे। ये विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया, द्वैतवाद किसने दिया, और वो जो अद्वैतवाद है वो किसने दिया। एक और पूछा था, आगे आ जाएगा वो धीरे धीरे, विशिष्टाद्वैतवाद या ऐसा कुछ एक और पूछा था, लेकिन 4 पूछे थे। माधवाचार्य जी वाला पूछा था द्वैतवाद। तो ये सम्मिलित करिए थे, तो इसलिए आप विशेष रूप से याद रखना। तो इनका निम्बार्काचार्य का कौन सा है, द्वैताद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज का, और द्वैतवाद माधवाचार्य जी का। रामानुजाचार्य में रामानुजाचार्य वो सॉरी निम्बार्काचार्य ने रामानुज के समकालीन थे और इन्होंने संप्रदाय चलाया था हंस संप्रदाय, या फिर इसको इन्हीं के नाम पे बोलने लग गए निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय किसने चलाया ये कभी नहीं पूछता। वो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा हंस संप्रदाय किसने चलाया, क्योंकि निम्बार्क तो नाम से स्पष्ट है, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क जी ने चलाया। लेकिन वो हंस पूछता है, हंस संप्रदाय चलाने वाले कौन थे, निम्बार्काचार्य। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था बेल्लारी में। जन्म कहाँ हुआ था इनका, बेल्लारी, और बेल्लारी पड़ती है आपके मद्रास में। इनकी जो रचना है वेदांत परिजात, इस रचना में वेदांत परिजात रचना में इन्होंने जो द्वैताद्वैतवाद मत है अपना, वो मत कौन सी रचना में दिया था, वेदांत परिजात में। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी बुक में क्या दिया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक तो द्वैताद्वैतवाद मत किसका है, निम्बार्काचार्य का, और वेदांत परिजात पुस्तक किसकी है, निम्बार्काचार्य की। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। दो ही चीज मैं मानूंगा इसमें, एक तो इनका संप्रदाय का नाम याद रखना, हंस संप्रदाय, एक इनका मत याद रखना, और दूसरा इनकी रचना याद रखना। बस इनसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद और वेदांत परिजात, और ये रामानुज के समकालीन थे और हंस संप्रदाय चलाया इन्होंने। नेक्स्ट क्या था इनमें, राधा कृष्ण की भक्ति रूप में, जो राधा कृष्ण की भक्ति के उपदेश दिए थे इन्होंने, और पर ब्रह्म नाम से राधा और कृष्ण की शक्ति के रूप में पूजा की थी। राधा को श्री कृष्ण की प्रजाति या युगल स्वरूप यानी पत्नी के रूप में पूजते हैं। राधा जी को कृष्ण जी की क्या मानते हैं, ये पत्नी मानते हैं। हालांकि अपने जब अपन कृष्ण जी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनकी पत्नी रुक्मणी जी का नाम आता है, लेकिन ये राधा को इनकी पत्नी मानते हैं और राधा को पत्नी मान के इनकी पूजा करते हैं। और इनकी जो पीठ है वो राजस्थान में सलीमाबाद अजमेर में इनकी पीठ है, रूपनगढ़ नदी के किनारे है। सलीमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे कौन से संप्रदाय की पीठ है, हंस संप्रदाय की। हंस संप्रदाय को ही क्या बोलते हैं, निम्बार्क संप्रदाय। तो ये इनकी जो निम्बार्काचार्य की बात है वो 4 बातें, द्वैताद्वैतवाद मत है,
वेदांत प्रजात इनकी रचना है और पीठ इनकी कौन सी है? सलेमाबाद। नेक्स्ट है माधवाचार्य। नेक्स्ट कौन से संत है? माधवाचार्य। माधवाचार्य जी का द्वैतवाद है। द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज और अद्वैतवाद शंकराचार्य। ये चारों हैं, चारों इंपोर्टेंट है, चारों को आप याद रखना। इनका जन्म हुआ था 1199 ईस्वी में उडुपी कर्नाटक में। इनका जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? कर्नाटक में। और माधवाचार्य जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? गौड़ीय संप्रदाय। और इस संत के जो माधवाचार्य जी का संप्रदाय है, आगे चल के इस माधवाचार्य जी के वक्त में एक संत हुए थे गौड़ स्वामी, और उन गौड़ स्वामी के नाम पर संप्रदाय का नाम क्या पड़ेगा? गौड़ीय संप्रदाय। पूर्ण प्रज्ञवास की रचना करते हैं ये, और द्वैतवाद या तत्ववाद मत देते हैं। वेदांत परिजात किनकी है? निम्बार्काचार्य की। और ये पूर्ण प्रज्ञवास किसकी है? माधवाचार्य की। विष्णु के सच्चिदानंद स्वरूप की पूजा करते हैं। विष्णु के कौन से स्वरूप की पूजा करते हैं? सच्चिदानंद। और इन्होंने माधवाचार्य जी ने उडुपी में 8 मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये वैसे तो कोई मंदिर नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे कोई कथन में दे देगा। माधवाचार्य जी ने उडुपी में 8 मंदिरों का निर्माण करवाया, कथन सत्य है, सत्य है। तो उस टाइप के प्रश्नों में ये कभी आ जाए तो वो थोड़ा सा याद रखना। बाकी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये कोई पूछेगा नहीं। तो कथन में पूछ सकता है आपसे कि माधवाचार्य जी ने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया? 8 मंदिरों का। कहाँ? उडुपी। उडुपी पड़ती है कर्नाटक में। इन सब जो गौड़ीय संप्रदाय, इसको लोकप्रिय बनाने वाले थे गौरांग महाप्रभु चैतन्य। बिहार के आसपास में ये हुए थे, और गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने इस गौड़ीय संप्रदाय को बहुत ढंग से पॉपुलर किया। और इन्होंने जो गौरांग महाप्रभु हैं, इन्होंने रामलीला और कीर्तन को भक्ति का मार्ग माना। जो अभी भी अपन रामलीला वगैरह देखते हैं, और कीर्तन बैठ के अपने ताली वगैरह बजाना, और जो डोल मंजीरे वो बजाना, वो सारी चीज़ें भक्ति में किसने स्टार्ट की थी? गौरांग महाप्रभु ने। और यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गौरांग महाप्रभु का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो गौरांग महाप्रभु का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से है। तो ये इनके बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। माधवाचार्य जी का मत याद रखना। और कर्नाटक में इन्होंने 8 मंदिर बनवाए थे। उडुपी में वो मंदिर याद रखना, कथन में कोई पूछ लेगा। और इनकी एक रचना पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। और गौड़ीय संप्रदाय को, मतलब इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय से पॉपुलैरिटी क्यों मिली? तो वो इनमें एक संत हुए थे गौड़ स्वामी, उसकी वजह से। और गौरांग महाप्रभु ने इसमें रामलीला और कीर्तन वगैरह स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है बासवन्ना। वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक में स्टार्ट करने वाले जो कोई संत थे, वो संत कौन से थे? संत बासवन्ना। संत बासवन्ना, ये ऊपर वाले अपन वैष्णव संप्रदाय से पढ़ रहे थे। अब जो संत हैं वो कौन से हैं? ये वीर शैव या शैव मत से। वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक में स्टार्ट करने वाले कोई संत थे, तो वो कौन से थे? बासवन्ना थे। और इस मत में बिच्छू जीवन जंगम कहते हैं। जो बिच्छू होते हैं उनको भी, इस जो लिंगायत संप्रदाय है, इसके जो संत होते हैं, संत बोल सकते हैं अपन अगर बिच्छू थोड़ा मतलब समझने में दिक्कत आ रही हो तो जो इसके संत होते हैं उनको बोलते हैं बिच्छू। और वो अपना जो जीवन होता है, जो बिच्छू हैं, उन बिच्छुओं को क्या बोलते हैं अपन? जंगम बोलते हैं। इसे उत्तर भारत में सेवागम संप्रदाय बोलते हैं, और दक्षिण भारत में सेवाद्वैत संप्रदाय। दोनों संप्रदाय एक ही हैं, नाम अलग अलग है। जैसे आपके दोस्त हो सकता है आपको किसी अलग नाम से बुलाते हो, कोई कमेंट में नहीं करना कि दोस्त मेरे इस नाम से बुलाते हैं। तो दोस्त हालांकि अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों के, तो दोस्त अलग नाम से बुलाते हैं, घर वाले अलग नाम से बुलाते हैं, कोई तीसरा थर्ड पार्टी होती है वो अलग नाम से बुलाती है। तो वो उसी तरह संप्रदाय तो एक ही है, शैव संप्रदाय या लिंगायत संप्रदाय। उत्तर भारत में उसको सेवागम बोलते हैं, और दक्षिण भारत में उसको सेवाद्वैत बोलते हैं। इस पंथ में जो बासवन्ना द्वारा लिंगायत संप्रदाय स्टार्ट किया गया था, इसमें मृतक को क्या करते हैं? दफनाते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। और बासवन्ना प्रारंभ में कलचुरी के चालुक्य राजा के मंत्री थे, और
प्रारंभ में ये जैन धर्म को थोड़ा ज़्यादा मानते थे, लेकिन बाद में जैन धर्म को छोड़ करके ये कौन से शैव संप्रदाय के संत बन गए थे। तो आपसे यहाँ से कथन में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण भारत के कौन से संत कलचुरी के चालुक्य राजा के दरबार में रहा करते थे, तो या फिर ऐसे तो नहीं पूछेगा कौन से रहा करते थे, लेकिन इस तरह पूछ ले कि बासवन्ना कलचुरी के चालुक्य दरबार में रहते थे, तो ये कथन सत्य है। दूसरा पूछ ले कि ये कल पहले शैव संप्रदाय स्टार्ट करने से पहले जैन धर्मावलंबी थे या जैन धर्म को ज़्यादा मानते थे, तो ये भी सही है। तो ये अपन ने दक्षिण भारत के बारे में, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा दक्षिण भारत पूरा हो गया, दक्षिण भारत में और भरे पड़े हैं संत, लेकिन जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट संत थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आज तक जिन संतों से क्वेश्चन आए हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन सी शताब्दी में प्रारंभ होता है? 14वीं शताब्दी में। इसके पहले उत्तर भारत में केवल सूफी मत का बोलबाला था। ये जो 14वीं शताब्दी है, जब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आता है, तो भक्ति आंदोलन से पहले इधर उत्तर भारत में कौन से संप्रदाय ज़्यादा चलते थे? सूफी आंदोलन ज़्यादा चलते थे, सूफी संत। क्योंकि इसका रीजन है, मैंने सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन या फिर भक्ति आंदोलन स्टार्ट होने के जब कारण बताए थे, तो मैंने कहीं ना कहीं आपको बताया था कि जो मुस्लिम शासक थे उनकी जो धार्मिक नीतियाँ थी उनकी वजह से भी अपने जो भक्ति आंदोलन है उसका विकास हुआ। तो 14वीं शताब्दी के लगभग 12वीं शताब्दी में, हालांकि 7वीं 8वीं शताब्दी से अरब आक्रमण होने लग जाते हैं, लेकिन मूल रूप से उनका जब स्टार्टिंग होती है और जो सूफी मत स्टार्ट करते हैं, तो वो सूफी मत स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत से। तो जब 1192 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत की मतलब तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में ढंग से स्टार्ट होते हैं, वो ढंग से भारत में शासन करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके साथ में कहीं ना कहीं सूफी संत आते हैं। तो 1192 से और 14वीं शताब्दी लगभग 200 सालों तक उत्तर भारत में पूर्णतः मुस्लिमों का शासन रहा। दिल्ली सल्तनत तो स्टार्ट होगी, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत चलेगी, सल्तनत खत्म होगी, उसके बाद में मुगल काल चलेगा, मुगल काल खत्म होगा, उसके बाद में जाके कहीं अंग्रेज आएंगे। ये भी मानते हैं अपने राजस्थान के बारे में तो कि जो राजस्थान के तो अंतिम कोई अगर शासक थे जो दिल्ली में अधिकार रखा था वो अपने पृथ्वीराज चौहान थर्ड ही थे। तो उसके बाद में अपने हिंदुओं से दिल्ली निकली गई थी, उसके बाद में मोमडनों का अधिकार रहा था और मोमडनों के बाद में फिर अंग्रेज आ गए थे। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि प्राचीन काल उत्तर भारत में हिंदुओं का शासन था, मध्यकाल में मुस्लिम का शासन था और आधुनिक काल में अपने अंग्रेजों का शासन था। तो जो मध्यकाल वाला काल था जहाँ मुस्लिम शासन कर रहे थे, उस टाइम पर उत्तर भारत में खूब सारे सूफी मत पनपे, जिनमें अपन आगे पढ़ेंगे चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, फिरदौसी, और भी खूब सारे सूफी मत हैं। अबुल फजल, उनको 14 बताते हैं टोटल, लेकिन अपन 14 नहीं पढ़ेंगे, जो मुख्य मुख्य उनको पढ़ेंगे। अबुल फजल अपने मध्य एशिया वाले सारे जोड़ जाड़ के बताते हैं 14 टोटल। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछ लिया है, अबुल फजल कितने सूफी मत बताते हैं, तो वो 14 बताते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब भारत में, उत्तर भारत में सूफी मत नहीं आया था, यानी अपने रामानंद जी मान लें अपन, अगर रामानंद जी जब तक संत नहीं हुए थे उस समय तक उत्तर भारत में किसी संतों का बोलबाला रहता था, तो वो कौन से संत थे? सूफी संत थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद जी ने किया। राम की बत्ती और आम भाषा में, हिंदी भाषा में उपदेश दिए इन्होंने और सभी जातियों के शिष्य बनाए। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं और भर भर के पूछी गई हैं इनकी ये तीनों बातें। ये तीनों बातें कैसे इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या पूछते हैं? मैं पहली बात ये मान लो क्वेश्चन ही है ये, एक तो ये जो चार बात बताई है, 4 कथन हो गए रामानंद जी के बारे में, सत्य हैं असत्य हैं, तो ये करके पूछ लिए। अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाले संत कौन से थे? रामानंद, तो उत्तर भारत में स्टार्टिंग करने वाले हो गए। उसके बाद में पूछते हैं कि आम भाषा में, हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले पहले संत कौन से थे? रामानंद जी। उसके बाद में पूछते हैं कि जो जातीय भेदभाव था, उस जातीय भेदभाव को उत्तर भारत में सबसे पहले अगर किसी संत ने, हालांकि बाद में अपने खूब सारे संत होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कोई प्रयास कर रहे थे, तो वो प्रयास करने वाले संत कौन से थे? रामानंद जी। रामानंद जी के बाद में कबीर आएंगे, धन्ना आएंगे, पीपा आएंगे, ये सारे के सारे फिर उसके बाद में समाज सुधार करते हैं, कहीं ना कहीं जो जातियों का भेदभाव है उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तर भारत में
अगर किसी ने प्रारंभ किया था यह सिलसिला, तो वो सिलसिला प्रारंभ करने वाले अपन कौन से थे? रामानंद जी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम संत पढ़ते हैं रामानंद जी। रामानंद जी, इनका जन्म होता है इलाहाबाद में, जिसको अभी अपन प्रयागराज बोलते हैं, तो इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। भक्ति के दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने के सेतु का कार्य किया था। यानी भक्ति एक मतलब उत्तर भारत एक है और एक दक्षिण भारत है। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं और दूसरे किनारे पे पहुंचने के लिए करने के लिए सेतु की आवश्यकता पड़ती है, पुल की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत आने के लिए कौन से पुल की आवश्यकता पड़ी थी? रामानंद जी की। तो भक्ति के उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बीच में पुल का अगर कोई काम कर रहा था तो वो कौन से संत थे? रामानंद जी। संप्रदाय था इनका रामानंदी संप्रदाय चलाया इन्होंने, नाम से स्पष्ट है। रामानंद है तो रामानंद ने कौन सा संप्रदाय चला दिया? रामानंदी संप्रदाय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रामानंदी संप्रदाय ज्ञान मार्गी था या भक्ति मार्गी था? तो ज्ञान मार्गी राम भक्ति प्रधानता वाला संप्रदाय था। ज्ञान मार्गी था, किंतु भक्ति कौन से भगवान जी की करते थे? अपने भगवान राम की करते थे। बाद में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रामानंद जी ने किसकी पूजा अर्चना स्टार्ट की थी? तो मतलब किसको भक्ति के रूप में आराध्य माना था? तो भगवान राम को माना था। हालांकि ये सारे के सारे वैष्णव संत हैं, बाद में कृष्ण जी को मानेंगे, वो भी वैष्णव रहेंगे, लेकिन वो आरपीएससी वाले थोड़े अलग अलग रहते हैं, तो आरपीएससी वाले पूछ लेते हैं, उनसे जाके कोई कान में कह देता है कि ये भगवान राम पे पूजा करता था, कृष्ण भगवान को देखता ही नहीं था, तो वो थोड़ा सा याद रखना। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि रामानंद जी ठीक है भाई, भगवान राम की पूजा करते होंगे, लेकिन हनुमान जी की भी करते होंगे, राम की कर रहे हैं तो, लेकिन ठीक है वो अलग चीज़ है। लेकिन आप ऐसी वाले पूछते हैं कि किसकी पूजा करते थे? तो भगवान राम की पूजा करते थे। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो शिष्य जरूर याद रखना, अभी किसी एग्जाम में पूछे थे। तो कबीर जी इनके शिष्य हैं, धन्ना जाट ये राजस्थान से है, संत पीवा ये भी राजस्थान से, सेना नाई, सदना जी, रैदास जी, ये इनके मुख्य मुख्य शिष्य हैं सॉरी। इनके वैसे 12 शिष्य रहते हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य हैं। 2 इनकी महिला शिष्य हैं, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, पद्मावती और सुरसुरी। महिला शिष्या कौन सी है? पद्मावती और सुरसुरी। अगर किसी संत की महिला शिष्या कोई अगर सबसे ज़्यादा फेमस हुई हैं तो वो 2 ही संत हैं, या तो हैं आपके रामानंद जी जिनकी शिष्या पद्मावती और सुरसुरी फेमस हुई, या फिर आपके राजस्थान में जब आप संत संप्रदाय पढ़ोगे तो आप 2 संतों के 2 मतलब महिला संतों के नाम सुनोगे, एक दयाबाई और एक सैजोबाई, और ये आप मुझे कमेंट करोगे कि ये किन की शिष्या थी। तो दयाबाई और सैजोबाई किन की शिष्या थी वो आप कमेंट करना, और इन दोनों का क्वेश्चन पूछ लिया है। और RAS प्री 2016 या 13 में शायद वो दयाबाई और सैजोबाई पूछ रखा है कि वो किन की शिष्या थी, तो इसलिए आप मुझे कमेंट करना। रामानंद भक्ति दास्य भाव से करते थे। जब भगवान के मंदिर में जब पूजा करने जाते थे तो एक दास भाव से जाते थे कि मैं भगवान का दास हूँ। तो भगवान की भक्ति कौन से भाव से करते थे? दास्य भाव से भक्ति करते थे ये। इन्होंने उपदेश संस्कृत के स्थान पर कौन सी भाषा में देना स्टार्ट किया? हिंदी में। और ये प्रथम संत थे जिसने उपदेश संस्कृत की जगह हिंदी भाषा में देना स्टार्ट किया था। उससे पहले वाले संत संस्कृत में उपदेश दिया करते थे, तो जो आम जनता थी उसके पल्ले ही नहीं पड़ते थे कि महाराज जी क्या कह के और चले गए। ये चीज रामानंद जी ने नोट की थी कि जो हम उपदेश देते हैं उनको जनता नहीं समझ पा रही, तो इसलिए उन्होंने फिर भक्ति को हिंदी में मतलब साधारण लोक जीवन की भाषा में बोलना स्टार्ट किया, उपदेश देना स्टार्ट किया। इससे लोग इनसे जल्दी जुड़ने लग गए, क्योंकि जब आप लोगों को समझ में आने वाली बात करोगे तो लोग उससे आपसे जुड़ेंगे। बाकी संस्कृत में बोलते थे तो लोगों के नहीं पढ़ पाता था पल्ले ज़्यादा कि क्या कह के चले गए महाराज जी, लेकिन हिंदी वाले उनके समझ में आ रहे थे, तो रामानंद जी से खूब सारे लोग जुड़े। उपदेश में सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है। इन्होंने उपदेश में कहा था कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, ऊंचा नीचा कोई नहीं है। मतलब ये पूरा सेंटेंस याद नहीं रहे तो ये थोड़ा सा मतलब माइंड में रखना एक बार कि इन्होंने जातीय भेदभाव को पूर्णतः समाप्त करने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा था कि पूरी जो जाति है, चाहे वो दलित हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वर्ण वैश्य हो,
कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, सब भगवान की संतान है। ऐसा कहने वाले अगर कोई संत थे तो वो संत कौन से? रामानंद जी। नेक्स्ट अपने बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं कबीर जी। कौन से संत हैं? कबीर जी। कबीर जी रामानंद के जी शिष्य है। ऊपर पढ़ के आए अपन, किसके शिष्य हैं ये? रामानंद जी के शिष्य हैं। रामानंद जी सगुण भक्ति के और कबीर जी निर्गुण भक्ति के हैं। रामानंद जी भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, कबीर जी निर्गुण है, निराकार भगवान की पूजा करते हैं। रामानंद जी के शिष्य हैं, लेकिन कौन से भगवान की पूजा करते हैं? निराकार भगवान, निर्गुण संत हैं ये। कबीर जी, इनका जन्म होता है काशी के वाराणसी में। काशी या वाराणसी एक ही है, यूपी में इनका जन्म होता है। इनका पालन पोषण जो करने वाले थे वो जुला परिवार थे। इनके जन्म से लेकर के अलग अलग कहानियां आती हैं। कोई तो कहता है कि ये किसी कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लिया था इन्होंने, और उसके बाद में वो फिर तालाब में छोड़ के चली गई थी, और एक जुल्हा परिवार वहां पे गया और उनको वो मिल गए और उनका लालन पोषण किया। कई जगह कहानियां आती हैं कि ये किसी विधवा स्त्री के गर्भ से पैदा हुए थे और उसने समाज की लज्जा से बचने के लिए इनको त्याग दिया था। लेकिन जो भी हुआ वो कबीर जी को तो क्या ही पता होगा, बचपन था उनका। लेकिन इनके माता अलग थी, लेकिन पालन पोषण करने वाले अलग थे, तो जुल्हा परिवार ने इनका पालन पोषण किया था। और इनकी मृत्यु हुई मगहर यूपी में। मैं कल भी बताया था आपको, मगहर यूपी के बारे में एक कहावत चलती है कि यहाँ पे जो मरता है वो नरक में जाता है, स्वर्ग में नहीं जाता। इन चीज़ों को, भ्रांतियों को, इन आडंबरों को, भेदभावों को, इनको कम करने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए जब ये कबीर जी का निकट अंतिम समय निकट आता है तो ये मगहर चले जाते हैं। तो इससे जनता में थोड़ी सी वो हुई कि नहीं यार, ये सारी कहानी बनावटी है और ये सच नहीं है। और ये जो कबीर जी थे वो किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और रहस्यवादी कवि बोला जाता है इनको। कबीर जी को कैसे कवि बोला जाता है? रहस्यवादी। हिंदी साहित्य में भक्ति योग में ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आप में से कोई हिंदी पढ़ी होगी आपने, तो हिंदी में एक काल आता है भक्ति काल या भक्ति युग, और उस भक्ति युग में एक ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा होती है। उस शाखा को प्रारंभ करने वाले कोई संत थे, तो वो संत कौन से थे? कबीर जी। जो कबीर जी की शिक्षाएं हैं वो बीजक नाम के ग्रंथ में, साखी शबद रमैनी नाम के इनके अन्य ग्रंथ हैं। तो बीजक नामक ग्रंथ में किस संत की रचनाएं मिलती हैं या किस संत के उपदेश बीजक नामक ग्रंथ में मिलते हैं, ये कई बार पूछा है। और आपको शायद 10th क्लास की अनिवार्य वाली जो हिंदी थी उसमें ये कबीर जी दे रखे थे, वहां पे भी थे ये। तो बीजक नाम की जो रचना है वो किसकी है? कबीर जी की। जो कबीर जी हैं इनकी भाषा है पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली। इन भाषाओं में इन्होंने उपदेश दिए थे। जैसे राजस्थान में आए तो राजस्थानी में बोल दिया, पंजाब गए तो पंजाब में बोल दिया, ब्रज क्षेत्र यूपी में मथुरा, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, ये वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कभी बैठ के उपदेश दिए तो ब्रज में बोल दिया। अवध, लखनऊ साइड के अगर कहीं उपदेश दे रहे हैं तो अवध में बोल दिया, अवधी भाषा में बोल दिया। खड़ी बोली कहीं चलती जहाँ, खड़ी बोली में बोल दिया। तो जहाँ जहाँ ये जाते वो लोकल लैंग्वेज में उपदेश देते जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। अगर लोगों को समझ नहीं आएगा तो लोग जुड़ेंगे क्यों? तो इसलिए ये लोकल लैंग्वेज में उपदेश दिया करते थे। कबीर ने शरीर की शुद्धता से ज़्यादा आत्मा की शुद्धता पर बल दिया। कबीर कहते थे नहाया धोआ ठीक है, नहाओ या ना नहाओ, लेकिन आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। शरीर पवित्र रहे अपवित्र रहे उसको इन्होंने इतना महत्व नहीं दिया था। इन्होंने कहा था कि आत्मा अपनी शुद्ध रहनी चाहिए। तो कबीर जी ने किसकी शुद्धता पर ज्यादा ध्यान दिया था? तो वो कबीर जी ध्यान देते हैं ज्यादा आत्मा की शुद्धता पर। इनकी एक अन्य रचना और है उलट वासिया। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैंने वहाँ साखी शबद रमैनी के साथ में इसलिए नहीं लिखी कि वो आपको ज़्यादा हाईलाइट रहती हैं, साखी शबद रमैनी वो आपको याद रह जाती हैं, ये भूल जाते हो। लेकिन ये अगली बार पूछेगा वरना कि उलट वासिया किसकी रचना है। तो उलट वासिया रचना किसकी है? कबीर जी की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखना। नेक्स्ट संत है बल्लवाचार्य। नेक्स्ट संत कौन से? बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य जी का भी जन्म कहाँ होता है? वाराणसी में। शुद्ध
शुद्धाद्वैतवाद में विश्वास रखते थे या मत चलाया इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद, और इन्होंने पुष्टि मार्गीय संप्रदाय चलाया था। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय चलाने वाले कोई संत थे तो वो संत कौन से थे? बल्लवाचार्य। और इनके नाम पर फिर इस संत को क्या, वो सॉरी, संप्रदाय को क्या कहने लग गए? बल्लभ संप्रदाय कहने लग गए। तो संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय चलाया था, लेकिन संत बल्लवाचार्य थे, तो बल्लवाचार्य जी के नाम पर इसको क्या बोलने लग गए? बल्लभ संप्रदाय। बल्लवाचार्य जी की रचना है अणुवास्य। कौन सी रचना है? अणुवास्य। अणुवास्य में एक मत मिलता है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद कौन सी बुक में मिलता है? तो अणुवास्य में। अणुवास्य किसकी है? बल्लवाचार्य जी की। वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। वृंदावन में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? श्रीनाथ। श्रीनाथ मंदिर अपने राजस्थान में भी है, एक नाथ द्वारा वाला। और कृष्ण जी की पूजा इन्होंने श्रीनाथ के नाम से की थी। पूजा कृष्ण जी की करेंगे, नाम क्या देंगे? श्रीनाथ। तो इस तरह से बल्लवाचार्य ने बल्लभ संप्रदाय चलाया। पुष्टि मार्गी संप्रदाय बोलते हैं इसको। अणुवास्य नाम की इन्होंने एक रचना की थी, और इन्होंने कृष्ण जी की श्रीनाथ नाम से पूजा अर्चना की थी। विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण देव राय ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। ये थोड़ा इंपोर्टेंट ज्यादा है, इसको याद रखना, क्योंकि ये कोई पूछ लेगा। उत्तर भारत के संत हैं ये, यूपी के हैं। अगर आपके ऑप्शन में दे दे तो आप विजयनगर कभी नहीं करो। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है और उससे ये क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षिण भारत के कृष्ण देव राय ने या विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण देव राय ने किस संत को अपना संरक्षण दिया था, तो आप ये बल्लवाचार्य तो सबसे पहले काटो। बल्लवाचार्य तो यूपी के हैं, तो इनको तो वो थोड़ा सा याद रखना। फिर आप देखोगे उसमें, अगर याद है तब तो लगाओगे, अगर याद नहीं है तो आप देखोगे कि दक्षिण भारत जैसा नाम कौन लग रहा है, तो वो वहां पे याद रखना कि एक दक्षिण भारत के राजा थे और वो उत्तर भारत के संत को संरक्षण दे रहे थे। तो वो संत कौन से थे? बल्लवाचार्य। और राजा कौन से थे? कृष्ण देव राय। ये इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है कि इन दोनों में, यूपी के वाराणसी और विजयनगर साम्राज्य में बहुत ज्यादा दूरी है। तो आप ये मान सकते हो कि उत्तर भारत में कोई संत अपने उपदेश दे रहा है और उस राजा के संरक्षण की गारंटी, उस संत के संरक्षण की गारंटी कोई ले रहा है, तो वो कौन सा है? कृष्ण देव राय। इन्होंने, बल्लवाचार्य ने 2 ग्रंथ लिखे थे, सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य। सुबोधनी और सिद्धांत, एक अणुवास्य है, एक अणुवास्य भी यहीं लिख देता हूं मैं, अणुभाष्य। अणुभाष्य की भी रचना की थी इन्होंने, लेकिन सुबोधनी की भी रचना की थी। सुबोधनी, सिद्धांत रहस्य और अणुभाष्य, इनकी रचना करने वाले कोई संत थे, तो वो संत कौन से थे? बल्लवाचार्य। पुष्टि मार्ग संप्रदाय इन्होंने चलाया था, ऊपर अपन पढ़े आए, भक्ति में रस के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। यानी इनके जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय में जब ये कृष्ण भगवान की पूजा करते, तो ये भक्ति में रस मतलब गायन शैली का उपयोग करने लग गए। अगर इनडायरेक्टली बोले तो नाचने गाने लग गए, डांस करने लग गए, कीर्तन करते टाइम उसमें नाचते गाते, वो चीजें प्रारंभ करने वाले कोई संत थे, तो वो कौन से थे? बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य उत्तराधिकारी पुत्र थे विठलनाथ। बल्लवाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ, और विठलनाथ जी ने एक अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया था। अष्टचाप कवि मंडली में क्या था? 8 कवि थे। 8 कवि थे, और वो आठों के आठों कवि अपनी अपनी रचना लिखेंगे, अपनी अपनी कविताएं लिखेंगे और अपने अपने पाठ करेंगे। तो अष्टचाप कवि मंडली का संबंध कौन से संप्रदाय से है? पुष्टि मार्गी संप्रदाय से। किसने रचना की थी? तो विठलनाथ ने। विठलनाथ बल्लवाचार्य जी के पुत्र थे। इस संप्रदाय की 7 पीठों की रचना विठलनाथ जी ने की थी। इस संप्रदाय के 7 अलग अलग केंद्र बनाए, और उन 7 अलग अलग केंद्रों की रचना करने वाले कोई व्यक्ति थे, तो वो कौन से थे? विठलनाथ। विठलनाथ जी में 2-3 इंपोर्टेंट बात है। एक तो अष्टचाप कवि मंडली की रचना की थी, और एक 7 पीठों की स्थापना की थी, 7 मंदिर बनवाए थे इन्होंने। अष्टचाप कवि मंडली में जो सबसे प्रसिद्ध संत थे वो थे सूरदास, और सूरदास जी का नाम आपने खूब सारी जगह सुना होगा। तो अष्टचाप कवि मंडली में सबसे प्रसिद्ध संत थे, तो वो संत कौन से थे? सूरदास। और सूरदास जी ने एक रचना लिखी थी, सूर सागर है, सॉरी, सूर सागर।
कौन सी रचना लिखी थी? सूरसागर। और वात्सल्य और श्रृंगार रस को इन्होंने प्राथमिकता दी थी। सूरदास जी ने कौन से? वात्सल्य रस और श्रृंगार रस को प्राथमिकता दी थी और ग्रंथ लिखा था सूरसागर। विठलनाथ 52 वैष्णवों की वार्ता नामक पुस्तक लिखी थी। जो विठलनाथ खुद थे और खुद ने कोई रचना की थी, तो वो कौन सी थी? 52 वैष्णव वार्ता। 52 कोई वैष्णव संत हैं और उन 52 वैष्णव संतों की वार्ता है, 52 वैष्णव संतों की बात लिखी हुई है उसमें। तो उस किताब को कोई नाम क्या नाम दे दिया? 52 वैष्णव संत। नेक्स्ट अपने संत हैं चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट संत कौन से? चैतन्य महाप्रभु। वास्तविक नाम था इनका बिशंबर। चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? बिशंबर। इनका जन्म होता है नांदिया, बंगाल में। बंगाल में वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन से माने जाते हैं? बंगाल में वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। या फिर इनका वास्तविक नाम क्या था? बिशंबर। उड़ीसा शासक प्रताप रुद्र गजपति का इनको संरक्षण था। विजयनगर के कृष्ण देव राय का संरक्षण था वल्लभाचार्य जी को। और चैतन्य महाप्रभु को उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र का संरक्षण था। सगुण संत थे, मूर्ति पूजा करते थे और संप्रदाय चलाया था महागौड़ीय संप्रदाय और या अचिंत्य वेदावेद संप्रदाय। अचिंत्य वेदावेद या महागौड़ीय संप्रदाय चलाने वाले कौन से संत थे? चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने भक्ति में कीर्तन का मुख्य स्थान दिया। इन्होंने कहा कि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन नाच क्या करो। कीर्तन क्या होता है कि आप जैसे मंदिर में गए, मंदिर में आरती गा रहा है कोई, और मंदिर में आरती गाते टाइम आपने ताली वाली बजाने लग गए और ताली बजा करके आप पूजा वगैरह करने लग गए, डांस करने लग गए, तो वो क्या होता है? कीर्तन होता है। इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु को किस नाम से भी जाना जाता है? गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु थे ईश्वरपुरी। चैतन्य महाप्रभु या बिशंबर के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। इनका केंद्र था वृंदावन। केंद्र कौन सा था? वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु जन्म इनका बंगाल में होता है, किंतु उन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? वृंदावन में बनाया था। इन्होंने कीर्तन और भक्ति में सामूहिक नृत्य परंपरा स्टार्ट की थी। वही मैं बता रहा था, मंदिर में जाके डांस वगैरह करने लग जाओ, वही कौन सी है? कीर्तन और नृत्य परंपरा है भक्ति में। चैतन्य दार्शनिक विचार चैतन्य चरितार्थमृत में मिलता है। चैतन्य नाम से स्पष्ट है, जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी जो विचार हैं, दार्शनिक विचार हैं, वो कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य चरितामृत, ये किताब थोड़ी सी याद रखना। चैतन्य चरितामृत की रचना किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने। महाराष्ट्र में प्रमुख धर्म सुधारक कौन कौन से हुए हैं? तो महाराष्ट्र के धर्म सुधारकों के बारे में अपन पढ़े तो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पंढरपुर। पंढरपुर नाम की जगह, वहाँ विठोवा के नाम से पूजा करेंगे, लेकिन वो है विष्णु भगवान जी, और विठल मंदिर के नाम से जानते हैं। विठोवा में एक मंदिर बना है, विष्णु भगवान का मंदिर है, उसको किस नाम से जानते हैं? विठल के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में दो संप्रदाय हैं, एक वारकरी संप्रदाय और एक धरकरी संप्रदाय। ये जो वारकरी संप्रदाय है, ये पंढरपुर की यात्रा करता है प्रत्येक साल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पंढरपुर की यात्रा करने वाला संप्रदाय कौन सा है? वारकरी संप्रदाय है। पंढरपुर यात्रा करने वाला वारकरी संप्रदाय कहलाते हैं और इसके संस्थापक संत थे नामदेव जी। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नामदेव। और ये जो वारकरी संप्रदाय है, ये पंढरपुर की यात्रा करते हैं, प्रत्येक साल में एक बार पंढरपुर की यात्रा करते हैं। और वो कौन से संप्रदाय के लोग होते हैं? पंढरपुर। नेक्स्ट संत है, महाराष्ट्र के ही हैं ये भी, संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसी को जाता है, तो वो कौन से हैं? ज्ञानेश्वर जी हैं। और ज्ञानेश्वर जो देवगिरी के शासकों का इनको संरक्षण था और इन्होंने भागवत गीता पर टीका लिखा था ज्ञानेश्वरी नाम से।
मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नाम से भागवत गीता पर टीका लिखने वाले कोई संत थे, तो वो कौन से हैं? ज्ञानेश्वर। इनकी अन्य रचनाएं अमृतानुभव और चंगदेव प्रशस्ति। चंगदेव प्रशस्ति, अमृतानुभव किसकी रचना है? ज्ञानेश्वर की। चैतन्य अमृता, इनकी चैतन्य जी की कौन सी किताब थे? सॉरी, वो थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे लग गया था, इसलिए वो पीडीएफ पूरी चलेगी। तो चैतन्य प्रभु ने चैतन्य चरितामृत की रचना की, और अमृतानुभव की रचना करने वाले कौन है? ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र के हैं तो मराठी भाषा का उपयोग करेंगे, वो सीधा है। संत तुकाराम जी, संत तुकाराम जी भी महाराष्ट्र के। जन्म इनका शूद्र परिवार में हुआ था और पंढरपुर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। मराठा साम्राज्य, उसमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाले कोई संत थे, तो वो कौन से? तुकाराम जी। छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थे, किंतु शिवाजी से भेंट लेने से मना कर दिया था। शिवाजी महाराज इनको कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं तो वो लेने से मना कर देते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, महाराष्ट्र के कौन से संत ने छत्रपति शिवाजी महाराज से भेंट ग्रहण नहीं की थी, तो वो तुकाराम जी थे। तुकाराम जी की शिक्षाएं वो अभंगों कहलाती हैं। तुकाराम जी की जो शिक्षाओं का संकलन है वो ग्रंथ कौन सा कहलाता है? अभंगों। और बारकरी पंथ की स्थापना की थी इन्होंने, बारकरी पंथ की स्थापना की थी। बारकरी पंथ की स्थापना तुकाराम, नामदेव और ज्ञानेश्वर, ये सारे के सारे बारकरी संप्रदाय के संबंधित है। एकनाथ जी, ये भी महाराष्ट्र के हैं और जन्म पैठव औरंगाबाद में हुआ था। नामदेव जी, इनका जन्म दर्जी परिवार में हुआ था और भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन बताया। नामदेव जी ने बताया कि भक्ति करेंगे तो ही मोक्ष मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन बताने वाले संत कौन से थे? नामदेव जी। कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके मिलते हैं। ये क्वेश्चन कथन पूछ लेता है कि निम्न में से किसके रचनाएं या पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, तो नामदेव जी के भी कुछ मिलते हैं। ये आपके रामदास जी, ये महाराष्ट्र के संत कंप्लीट हो रहे हैं अब। रामदास जी, मूल नाम था नारायण सूर्याजीत पंत कुलकर्णी। नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी मूल नाम था, और इनका संत बने तो नाम क्या हो गया? रामदास जी। और ये रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। जो छत्रपति महाराज छत्रपति शिवाजी थे उनके गुरु थे, तो वो गुरु कौन से थे? रामदास जी। इन्होंने रचना की थी दासबोध, और आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी स्वरूप को प्रस्तुत किया था इन्होंने। आध्यात्मिक जीवन का समन्वय होना चाहिए, जो गृहस्थ और आध्यात्म संत हैं उनका समन्वय होना चाहिए, ऐसा विचार देने वाले कोई संत थे, तो वो कौन से थे? रामदास जी। ये रामदास जी वही संत हैं, आप सभी ने अजय देवगन की तानाजी वाली मूवी देखी होगी, और तानाजी वाली मूवी में जब अजय देवगन मिलने आते हैं उनसे, महाराज छत्रपति शिवाजी से, तो महाराज छत्रपति शिवाजी खड़े होते हैं, सामने एक सन्यासी के वेश में अजय देवगन बैठे होते हैं, और वो उधर फेंक के वो मारते हैं, जिसपे सन्यासी महाराज जी ऐसे हाथ रखते हैं, उसको फेंक के उसके साइड मारते हैं शिवाजी महाराज के, तो शिवाजी महाराज अपने हाथ से उसको साइड कर देते हैं। तो वो संत जो उसमें रोल दिखाया गया है, वो संत कौन से? रामदास जी हैं। नेक्स्ट संत हैं दादू दयाल। दादू दयाल जी, जन्म इनका अहमदाबाद में हुआ था 1544 में, और ये राजस्थान के प्रमुख संत थे, और नारायणा जयपुर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था, और असांप्रदायिक मार्ग चलाया, और निपंक संप्रदाय चलाया था इन्होंने। कौन सा संप्रदाय चलाया? निपंक। निपंग संप्रदाय चलाने वाले कौन से? दादू दयाल। इन्होंने संसार में परब्रह्म संप्रदाय की रचना की थी, और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी इन्होंने। ये संत दादू दयाल जी की मोटी मोटी बड़ी बड़ी बात है। अहमदाबाद में इनका जन्म होता है, राजस्थान के प्रमुख संत हैं, और निपंक संप्रदाय चलाया था इन्होंने, परब्रह्म संप्रदाय चलाया था, और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, और अकबर के समकालीन थे, ये थोड़ा याद रख लेना। अकबर के समकालीन थे ये,
और फतेहपुर सीकरी में लगभग 40 दिनों तक रहे थे। अकबर से मिलने गए थे फतेहपुर सीकरी में, आमिर के राजा बहरमल उनके सहयोग से गए थे ये मिलने के लिए। वो लेके गए थे महाराज को अपने साथ में, तो अकबर के यहाँ 40 दिनों तक रहे थे, फिर वहाँ पे उपदेश वगैरह खूब भी दिए। दादू दयाल जी की शिक्षाएं, विजयशील बने रहो, विनयशील बने रहो और अहम से मुक्त रहो। एक तो स्वभाव थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए और अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसी शिक्षा देने वाले कौन से संत थे अपने? दादू दयाल जी। रचना थी इनकी साखी, अरडेवाणी और अंगवधु। साखी, अरडेवाड़ी और अंगवधु, और इन्होंने उपदेश दिए दादू राम की बाणी। ये भी इनकी दादू राम की बाणी, मतलब नाम से स्पष्ट है, दादू जी ने जो उपदेश दिए वो दादू राम की बाणी में संकलित है। और साखी, अरडेवाणी, अंगवधु ये इनकी रचनाएं हैं। राजस्थान के संत में, तो राजस्थान में इनकी और विशेषता गल्ला सारी पढ़ते हो आप। संत रैदास चरमकार थे। रविदास इनका मूल नाम था। काशी में इनका जन्म होता है और गुरु थे इनके रामानंद जी। और रामानंदी संप्रदाय को निर्गुण संत थे ये। रामानंदी संप्रदाय के कैसे संत थे? निर्गुण। और रैदास की पर्ची नाम थे ग्रंथ लिखा था इन्होंने। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है, ये इनकी उपाधि याद रख लेना। और अपन राजस्थान में पढ़ेंगे तब याद रखेंगे, ये मीरा के गुरु थे। और एक बार चित्तौड़ भी आके गए थे, एक बार गागरोन भी आए थे। तो ये गागरोन और चित्तौड़ आने वाले कोई संत थे, तो वो कौन से थे? रैदास थे। जो चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर बनाया उसके सामने इसकी रैदास जी की छतरी बन रही है। तो रैदास जी थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, राजस्थान में भी पढ़ते हो आप और इंडिया में भी। तो राजस्थान जो रैदास जी हैं किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। और कबीर जी ने इनको उपाधि दी थी, वो उपाधि थोड़ी याद रखना। कबीर जी ने कौन सी उपाधि दी थी इनको? संतों का संत कहा था। संत मीराबाई 1498 ईस्वी कुड़की गांव पाली में इनका जन्म होता है। और रतन सिंह जी इनके पिता हैं। रतन सिंह जी की कुछ टाइम बाद मृत्यु हो जाती है, तो इनका पालन पोषण करते हैं इनके दादा थे राव दूधा, मेड़ता के शासक थे। तो इनका जन्म होता है कुड़की गांव पाली में और इनका पालन पोषण होता है मेड़ता में। और इनका विवाह होता है भोजराज, ये मेवाड़ में। विवाह कहाँ होता है? मेवाड़ में, भोजराज। महाराणा सांगा के बड़े पुत्र थे भोजराज, उनसे इनका विवाह होता है। भक्ति मार्ग और भजन, नृत्य और कृष्ण को स्मरण बताया और अंतिम समय द्वारका में बताया था इन्होंने। हालांकि खूब सारी इनकी लंबी कहानी है, वीडियो अपनी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इनका जन्म होता है, उसके बाद में विवाह इनका मेवाड़ में होता है। और मेवाड़ में विवाह होने के बाद में कुछ टाइम बाद ही अपने भोजराज जी चलते हैं। भोजराज जी की डेथ हो जाती है। तो भोजराज जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद में सांगा जी की डेथ हो जाती है। और सांगा जी की डेथ के बाद में रतन सिंह जी शासक बनते हैं। तो रतन सिंह जी का फिर भी थोड़ा सा ठीक था इनके लिए, थोड़ा मतलब सम्मान करते थे। लेकिन जब बाद में विक्रमादित्य शासक बनते हैं, तो विक्रमादित्य इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। थोड़ा मतलब अपमानित करना हो गया, प्रताड़ना देना हो गया। तो वो उस वजह से दुखी होकर के ये फिर चित्तौड़ को त्याग करके पहले वृंदावन गए थे। वृंदावन से फिर अंतिम समय ये कहाँ पहुंच गए? कुछ टाइम मथुरा में भी रहे थे, वृंदावन में भी रहे थे, लेकिन अंतिम समय ये द्वारका में पहुंच गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतिम समय इन्होंने कहाँ बिताया था? द्वारका में। द्वारका में एक मंदिर है रणछोड़ मंदिर। कौन सा मंदिर है? रणछोड़ मंदिर। तो द्वारका के रणछोड़ मंदिर में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। कहानी यहाँ तक भी आती है कि द्वारका के रणछोड़ मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, उस मूर्ति में मीरा जी विलीन हो गई थी। इसलिए इनको राजस्थान की राजस्थान की राधा भी बोला जाता है। ये यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। अरे इन्हें राजस्थान की राधा भी बोला जाता है, राजस्थान की राधा। तो क्योंकि ये मूर्ति में विलीन हो गई थी, फिर जिस तरह राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका के तौर पर पूजी जाती हैं, उस तरह पति मान करके मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की क्या की थी? पूजा की थी। कहानी कुछ ऐसे है, बताने को बहुत सारी बातें इनकी मीरा जी की, लेकिन फिर बताने में थोड़ी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जब राजस्थान के संत पढ़ेंगे तब इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। संत धन्ना जाट, धुवन गांव टोंक राजस्थान में इनका जन्म होता है और रामानंद जी के शिष्य थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है।
राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ कौन से संत करते हैं? तो धन्ना जाट। तुलसीदास जी, संत नरिहरिदास के शिष्य थे तुलसीदास, और अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, और अन्य रचनाएं इनकी गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और अकबर के समकालीन थे, और बांदा यूपी में इनका जन्म होता है। तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस याद रखनी है अवधी भाषा में, गीतावली याद रखनी है, कवितावली, विनय पत्रिका और अकबर के समकालीन थे। सूरदास जी, अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे सूरदास जी, और बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे ये, और इन्होंने ग्रंथ लिखा था सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये जो अष्टचाप कवि मंडली थी जो विट्ठल नाथ जी ने बनाई थी, उसके प्रमुख कवि थे ये। ब्रज भाषा में इन्होंने ये सूरसागर ग्रंथ लिखा है, साहित्य लहरी लिखा है और सूर सारावली लिखा है। अष्टचाप कवि मंडली से संबंधित थे ये थोड़ा याद रख लेना। मलूकदास, इलाहाबाद में जन्म हुआ था। कड़ा नाम की जगह पड़ती है इलाहाबाद में, वहाँ पे जन्म हुआ था। आपने अगर इंडियन हिस्ट्री थोड़ी डिटेल में पढ़ी हो तो जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज पराजित कर देते हैं बंगाल के नवाब को, अवध के नवाब को और मुगल बादशाह को, तो मुगल बादशाह को जब संधि करते हैं तो मुगल बादशाह को उसमें एक जिला देते हैं उनके पालन पोषण के लिए, वो कड़ा था। तो उस कड़ा जिले में इनका क्या होता है, जन्म होता है मलूकदास जी का। और खत्री जाति थे, कंबल बेचने का कार्य करते थे, अपने कंबल बेचते थे और जहाँ कहीं जगह मिल जाती वहाँ अपने भजन कीर्तन कर लिया करते थे, दोनों काम अपना चला लेते थे। तो मलूकदास जी थोड़ा याद रख लेना, कंबल बेचने का काम करते, खत्री जाति और इलाहाबाद से संबंधित थे। नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी गुजरात के संत हैं। उन्होंने गांधी जी का जो प्रिय एक गीत था वैष्णव जन तो तेने कही है, इसकी रचना की थी। वैष्णव जन तो तेने कही है, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? नरसिंह मेहता ने की थी, और ये महात्मा गांधी जी का प्रिय सॉन्ग था। इनकी अन्य रचनाएं सामल दासरो विवाह, हरमाला, सुदामा चरित्र और सूरत संग्रह और गोविंद गमन ये इनकी रचनाएं हैं। शंकर देव जी असम के प्रसिद्ध संत हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है शंकर देव जी का संबंध कहाँ से है, तो असम के ये प्रसिद्ध संत हैं। एक शरण संप्रदाय चलाया था इन्होंने। कौन सा संप्रदाय चलाया? एक शरण संप्रदाय। शंकर देव ने कौन सा संप्रदाय? एक शरण संप्रदाय। इसे महापुरुषीय संप्रदाय भी कहते हैं और इसे भगवती संप्रदाय भी कहते हैं। एक शरण संप्रदाय को महापुरुषीय और भगवती संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय को चलाने वाले संत कौन से थे? शंकर देव। एकमात्र वैष्णव संत जो मूर्ति पूजा में कृष्ण के विरोधी थे। कृष्ण जी की पूजा करते हैं लेकिन कहते हैं कि मूर्ति में नहीं करनी, तो ये थोड़ा सा यूनिक चीज है, तो इसलिए यूनिक चीज याद रखनी चाहिए कि शंकर देव जी कृष्ण भगवान, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कृष्ण जी की मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले कोई संत थे तो वो कौन से हैं? शंकर देव जी। शंकर देव जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, एक शरण संप्रदाय चलाते हैं, महापुरुषीय संप्रदाय चलाते हैं, भगवतीय संप्रदाय चलाते हैं और असम के संत थे। इनकी काव्य रचना थी कीर्तन घोष। काव्य रचना कौन सी है? कीर्तन घोष। शंकर देव जी की रचना कौन सी है? कीर्तन घोष। तो यहाँ पे आकर के अपने भक्ति आंदोलन होते हैं पूरे। कल हम पढ़ेंगे सिख और सिखों के बाद पढ़ेंगे सूफी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने 2 वीडियो बनाई है। एक वीडियो में तो थोड़ा परिचय हो गया था भक्ति आंदोलन का, उसमें सूफियों का भी परिचय दिया था, भक्ति आंदोलन का स्टार्ट किया था, परिचय दिया था, तो वो उसमें हो गया था। और ये अपना जो भक्ति आंदोलन के संत बचे थे निर्गुण, सगुण, और वो सारे के सारे संत भक्ति आंदोलन वाले कंप्लीट होते हैं। आगे सिख पढ़ेंगे, सिखों के 10 गुरु पढ़ेंगे। 10 गुरुओं के 2 पेज हैं, ज़्यादा नहीं है, आप टेंशन मत लेना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो एक बार आप
ये कहो कि पूरे कहो कि 10 ग्रुप पढ़ने पड़ेंगे, तो ये देखो ये आपके 2 पेज हैं, 2 पेज ये आपके सिख यहाँ समाप्त हो जाएंगे। या गुरु गोविंद जी और ये पंजाब 12 जत्तों मिसलों में बट गए, ये आपके आ गए सूफी। तो 2 पेज हैं आपके इनके सिख होंगे और 5-6 पेज बाकी हैं आपके सूफी आंदोलन होंगे। सूफी आंदोलन इंपॉर्टेंट है, सूफी आंदोलन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और जैसे और लोगों तक भी जिससे वीडियो पहुंच सके और अच्छे खासे थोड़े व्यू आए तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये वीडियो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक चैनल की लिंक डालूंगा टेलीग्राम की, वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं जैसे ये मतलब टॉपिक पूरा होगा भक्ति आंदोलन वाला, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो वो मैं ऐड करके फिर पीडीएफ डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।